साथियों, जय मूल निवासी। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनका रिज़ाइन लेटर के बारे में यहाँ पर हमने बात की थी। लॉ मिनिस्टर का रिज़ाइन बाबा साहब दे रहे थे 27 सितंबर 1951 को। 4 years 1 month 26 days कंप्लीट होने के बाद बाबा साहब 5 पॉइंट को लेके वो रिज़ाइन दे रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ओबीसी का है, फॉरेन पॉलिसी का है, हिंदू कोड बिल का है। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर ओबीसी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितना एग्रेसिव है वो बात कल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ देखना चाहेंगे और उस बात को रिजोल्यूशन रिगार्डिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ये कहा गया था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में adequate safeguard shall be provided minorities, backward, tribe। तो इन लोगों को सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन भारत में SC ST OBC के साथ धोखाधड़ी हुई है। अगर एक एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो 1951 में प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू है 1951 में। 1961 में अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर है। 1971 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है। 1981 में अगेन इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है। 1991 में PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर है। 2011 में मनमोहन सिंह जो कि खत्री है। और अभी 2021 में ये जो नॉमिनेटेड नरेंद्र मोदी जो कि ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड है। तो इस तरह से कास्ट बेस्ड सेंसस ओबीसी की होनी चाहिए, लेकिन संयोगवश जिस साल में कास्ट बेस्ड सेंसस होना है उसी साल में ब्राह्मण जो कि माइनॉरिटी है वो ही इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, बनाया जा रहा है। तो ये हमें देखने को मिलता है। कास्ट बेस्ड सेंसस का अगर हम देखेंगे 1872 से लेके 1872, 1881, 1891, 1901, 1921, 1931 ये लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस। तो ये 70 ईयर 31 के बाद 1941, तो ये 70 ईयर्स एंड 1951 से लेके 2021 तक ये 70 ईयर्स। तो ये 1931 के पहले कास्ट बेस्ड सेंसस होता है, 1951 के बाद कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में नहीं होता है। तो एडुकेट सेफगार्ड प्रोवाइड करने की बात तो दूर है, अभी इसमें महत्वपूर्ण रोल जो है वो किसका है, ये बात मैं यहाँ पर आपके सामने बताना चाहूँगा।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इसमें जो चैप्टर उन्होंने 9th चैप्टर में अ प्ली टू द फॉरेनर, एक अपील फॉरेनर के लिए, फॉरेन लोगों के लिए अपील बाबा साहब लिखते हैं। तो इसमें बाबा साहब लिखते हैं लेट नॉट द टिरानी हैव फ्रीडम टू एनस्लेव, जो हुकुमशाह है उनको आप आज़ाद मत करो, जो हमें गुलाम बनाने वाले हैं, जो टायरेंट है, जो हुकुमशाह है, इन लोगों को आप आज़ादी मत दो, जो लोग हमें गुलाम बनाने वाले हैं। इस टाइटल के तहत बाबा साहब यहाँ पर एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा। It is matter of common experience that bearing a few expectations, almost all foreigners who show interest in Indian politics affairs take the side of the Congress। बाहर के जितने भी फॉरेनर लोग हैं वो लोग पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में कांग्रेस का साइड ले रहे हैं। बाबा साहब का ऐसा कहना है। This quite naturally puzzle and annoy the other political parties in the country, such as the Muslim League, claiming to represent the Musliman. The Justice Party now in a state of suspended animation, but still claiming to speak in the name of the non-Brahmin Muslim League Party है, जो कि मुसलमानों के प्रति मुसलमानों का नॉमिनेशन कर रही है, मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है। जस्टिस पार्टी है जो कि नॉन ब्राह्मण लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट द अनटचेबल्स, अनटचेबल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल ऑफ whom have been appealing to the foreigners for support, but to whom the foreigner is not even prepared to give a sympathetic hearing। अभी ये लोग सब लोग मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये फॉरेनर लोगों को अपील कर रहे हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन वो उनकी बात सुन भी नहीं रहे हैं। सिंपैथेटिक हियरिंग मतलब वो उनकी बात सुनने के लिए भी राजी नहीं है। Why does the foreigner support the Congress and not the other political parties in India? Two reasons are usually assigned by the foreigner for his behavior। अभी इसके दो कारण हैं, बाबा साहब लिखते हैं इसलिए इसके दो कारण बाबा साहब लिखते हैं। द फर्स्ट रीजन बाबा साहब लिखते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट circumstances for the spread of this view is the propaganda by the Indian press in favor of the Congress। ये ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए प्रेस, इंडियन प्रेस जिम्मेदार है, इंडियन मीडिया जिम्मेदार है। The press in India is an accomplice of the Congress। इसके ऊपर पूरी तरह से कांग्रेस का कंट्रोल है। द प्रेस इन इंडिया is an accomplice of the Congress, believe in the dogma that the Congress is never wrong and acts on the principle of not giving any publicity to any news which is consistent with Congress prestige or Congress ideology। तो दूसरे किसी का भी न्यूज़ वो देना नहीं चाहते जो कि कांग्रेस के प्रेस्टीज को खतरा हो। It is largely due to the press in India that this cry of the Congress that it represents all
हैज़ बीन सो सीसलेसली एडवर्टाइज। अभी इसको निरंतरता से इसका प्रचार किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। क्या प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस ही सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। यही सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा कि जो नॉन ब्राह्मण है, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनके साथ यहाँ पर सबसे बड़ा धोखा हुआ है। वो धोखा क्या है कि it is largely due to the press in India that this cry of the Congress that it represent all has been so ceaselessly advertised। इसको निरंतरता से प्रचार इसका किया जा रहा है कि कांग्रेस सारे लोगों की पार्टी है। आगे, with the result that the people in England and America know one thing and only one thing, namely that the Congress is the only representative body in India। इसका रिजल्ट यह है कि कांग्रेस केवल और केवल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पूरे इंडिया के लोगों की। ऐसा ओपिनियन इंग्लैंड एंड अमेरिका के लोगों का बना है। ये बात यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं, एक मीडिया को जिम्मेदार बता रहे हैं। कांग्रेस किस तरह से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को उभरना नहीं देना चाहती, ये इससे जाहिर हो रहा है। द सेकेंड सर्कमस्टेंसेस व्हाई द वर्ल्ड आउटसाइड बिलीव दैट द कांग्रेस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्रेजेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग इवन अनटचेबल इज बिकॉज ऑफ द absence of propaganda on behalf of the untouchable to advertise their case against the Congress claim। अभी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दबे कुचले लोग हैं, तो सेकंड सर्कमस्टेंसेस व्हाई द वर्ल्ड आउटसाइड बिलीव दैट द कांग्रेस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन। बाहर के लोग ये क्यों बिलीव कर रहे हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है? इसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्रोपेगेंडा ऑन बिहाफ ऑफ द अनटचेबल टू एडवर्टाइज देयर केस अगेंस्ट द कांग्रेस क्लेम। तो कांग्रेस जो क्लेम कर रही है, दावा कर रही है, उसके अगेंस्ट में अनटचेबल लोग या नॉन ब्राह्मण लोग हैं, उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा, उनकी तरफ से जो प्रचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। There are various explanations for this failure on the part of the untouchable। यहाँ बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इस फेलर के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। They have no press and the Congress press is close to them। नॉन ब्राह्मण लोगों को, अनटचेबल लोगों को, मुस्लिम लोगों को, उनके पास प्रेस नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब क्या बोल रहे हैं? दे हैव नो प्रेस एंड द कांग्रेस प्रेस इज क्लोज टू देम। उनके पास प्रेस नहीं है और कांग्रेस का जो प्रेस है वो उनके लिए क्लोज किया हुआ है, बंद है। इट इज ऑब्वियस दैट नो पेपर कैन सर्वाइव विदाउट एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कैन ओनली कम ओनली फ्रॉम business and India all business both big and small is attached to the Congress। ये रेवेन्यू केवल बिजनेस से आ सकता है, पेपर चलाने के लिए, एडवर्टाइज के लिए, बाबा साहब ऐसा बोल रहे हैं। एंड सारा का सारा छोटा बड़ा बिजनेस कांग्रेस से अटैच है। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कैन कम ओनली फ्रॉम बिजनेस and in India all business both big and small is attached to the Congress and will not favor any non-Congress organ। अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी कि
कौन सा भी जो नॉन कांग्रेस ऑर्गन हैं उनके फेवर में यहाँ पर इस प्रेस में, इस मीडिया के द्वारा कहीं पर भी कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। बिग एंड स्मॉल in India, all business, both big and small, is attached to the Congress and will not favor any non-Congress organ. The staff of the Associated Press of India, which is the main news distributing agency in India, is entirely drawn from Madras Brahmin. अभी ये जो इंडिया में जो न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी इन इंडिया, वो एंटायरली पूरी तरह से मद्रास ब्राह्मण के कंट्रोल में है। इंडीड द होल ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज इन देयर हैंड्स एंड हु फॉर वेल नोन रीजन आर एंटायरली प्रो कांग्रेस, और ये सब लोग कांग्रेस के फेवर में हैं। एंड विल नॉट अलाउ एनी न्यूज़ हॉस्टाइल टू द कांग्रेस टू गेट पब्लिसिटी। और कांग्रेस के अगेंस्ट में कौन सी भी न्यूज़ ये लोग, जिससे कि कांग्रेस का अस्तित्व धोखे में आ जाए, कांग्रेस खतरे में आ जाए, ये इस तरह की न्यूज़ ये देना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर ये बात क्लियर करते हैं कि किस तरह से बाहर के जो अमेरिका के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, ये लोग किस तरह से कांग्रेस को ऑल सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडियंस ऐसा मान रहे हैं। और हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो भी इस तरह से SC ST OBCs के लोग, खास करके ST OBCs के लोग, जो ज़्यादा सबसे बड़ा समूह है OBC, ये कांग्रेस के झांसे में किस तरह से आया, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो SC ST OBC के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ इंडिया में धोखा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर लिखते हैं, अ प्ली टू द फॉरेनर, लेट नॉट द टायरानी हैव फ्रीडम टू एनस्लेव। आप इनको आज़ादी मत दो जो कि हमें गुलाम बनाने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बात यहाँ पर आई है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में जो लिखा था, तो वो नेहरू के द्वारा उसको जो प्रॉमिस किया गया था वो तो उन्होंने नहीं किया। जो 1930 से लेके 1950 तक जो पॉलिटिकल पार्टीज SC ST OBC का मान लो मुस्लिम लीग का पार्टी है, जस्टिस पार्टी है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी है, इनको ख़त्म करने का ही कांग्रेस के माध्यम से प्रयास हुआ है। 1952 के बाद तो मनी माफिया मीडिया के माध्यम से तो उन्होंने सारा सत्यानाश किया है, और केवल ब्राह्मणों का ही कब्जा हो, और पूरी तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरी तरह से ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। तो इसका जो टाइटल है, लेट नॉट द टायरानी हैव फ्रीडम टू एनस्लेव, आप उनको आज़ाद मत करो जो हमें गुलाम बनाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो बात की, तो बाबा साहब हमारे लोगों को, SC ST OBC को इस देश का रूलर बनाना चाहते हैं। पिछले 2 दिन के वीडियो में मैंने ये बात क्लियर की है कि SC ST OBCs के लोगों को उनके एजुकेशन के बारे में,
सर्विसेज के बारे में बाबा साहब कितने आग्रही है, एजुकेशन के बारे में, सर्विसेज के बारे में, मिलिट्री सिविल सर्विसेज के बारे में कितने आग्रही है, और हमें क्या हुआ, क्या होता हुआ दिखाई दिया इंडिया में, यह हमारे सामने आज हमारे सामने है। तो इस तरह से हमें आज के तारीख में SC, ST, OBCs एंड माइनॉरिटीज़ के लोगों को जोड़ना है, जगाना है, उनको ये सारा समझाना है। आज के इस वीडियो में मैं इतनी ही बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल्यवासी।